नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ट्रांसफार्मर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 3 लेकर के आ रहे हैं, जो यूपीपीसीएल को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बनाया गया है। तो जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। शक्ति परिणामित्र, जिसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, इस प्रकार के डिजाइन किए जाते हैं जिनकी दक्षता डॉट डॉट पर अधिकतम प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण भार के लगभग बराबर। पूर्ण भार के लगभग बराबर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस बाइंडिंग में किसके कारण होता है। तो ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होता है बाइंडिंग में किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतिरोध के कारण। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, वितरण ट्रांसफार्मर इस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं कि लौ हानियाँ कम से कम रखी जा सके। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वितरण ट्रांसफार्मर की प्राथमिक प्रदाय से 24 घंटे जुड़ी रहती हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर की प्रदाय वोल्टता सामान्य है परंतु आवृत्ति कम हो गई तो इससे क्या होगा। तो इससे दोस्तों क्या होगा, तो कि लौ हानियाँ होती हैं वो कम हो जाएगी। लौ हानियाँ कैसी हो जाएंगी, तो कम हो जाएंगी, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, किसी कुंडली में स्वप्रेरित वोल्टेज का मान निर्भर करती है। किसी कुंडली में स्वप्रेरित वोल्टेज का मान निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, प्रदाय वोल्टता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, प्रदाय वोल्टता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, ट्रांसफार्मर में उपयोग हुआ तरल जिसकी परावैद्युत सामर्थ्य 20 kV से कम है, उसे हम लोग जानते हैं। तो उसे हम लोग कैसे जानते हैं, कि उसे जो है फिल्टर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, निम्न में से कौन सा तरल ट्रांसफार्मर में शीतलन के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। तो किसे उपयोग नहीं करना चाहिए, पानी को। पानी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। खनिज तेल, हाइड्रोकार्बन और सिलिकॉन का उपयोग करना चाहिए, पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, ट्रांसफार्मर के इंसुलेटिंग तरल के रूप में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। ट्रांसफार्मर में इंसुलेटिंग तरल के रूप में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन तरल। हाइड्रोकार्बन तरल यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 59। ट्रांसफार्मर तेल की परावैद्युत सामर्थ्य, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, को मापने की शुद्धता होती है। को हम कैसे नापते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सैंपल लेने और टेस्ट उपकरण की सफाई पर निर्भर करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, ट्रांसफार्मर का शीतलन आवश्यक है। ट्रांसफार्मर का शीतलन आवश्यक है, तो ये कैसे आवश्यक है, ऊष्मा का वातावरण में छोड़ने के लिए। ऊष्मा का वातावरण में छोड़ने के लिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, ट्रांसफार्मर के रेडिएटर नलिकाएँ का कार्य होती है। ट्रांसफार्मर के रेडिएटर नलियों का कार्य होता है, तो कैसा होता है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, ट्रांसफार्मर में श्वसन को ब्रीदर कहते हैं, का कार्य होता है। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या है, तो वायु में नमी को सोख लेना। वायु में नमी को सोख लेना, ब्रीदर का कार्य क्या होता है, वायु में नमी को सोख लेना। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, कंजर्वेटर होता है। तो कंजर्वेटर कैसा होता है दोस्तों, तो कंजर्वेटर एक वायुरोधक धातु ड्रम जो टैंक के ऊपरी भाग में फिक्स होता है, उसे हम कंजर्वेटर कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर तेल का निम्न में से एक कार्य नहीं है। एक ट्रांसफार्मर तेल का निम्न में से एक कार्य नहीं है, तो कौन सा कार्य नहीं है, प्रेरणिक युग्मन प्रदान करना। ये काम नहीं है, बाकी तीनों काम है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है। ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है, तो वह भाग कौन सा है, बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है तेल को फैलाने व संकुचन होने के लिए स्थान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, 67 कह रहा है, ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, द्वितीयक वोल्टेज में एडजस्टमेंट करने के लिए। द्वितीयक
वोल्टेज में एडजस्टमेंट करने के लिए हम ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में जो रसायन प्रयोग किया जाता है वह है, तो उसे हम सिलिका जेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, तो शुष्क सिलिका जेल का रंग नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है नमी युक्त सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, तो नमी युक्त सिलिका जेल का रंग पिंक कलर का होता है, अर्थात गुलाबी कलर का होता है। और नमी सोखने से पहले शुष्क सिलिका जेल का रंग नीला होता है। तो जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।